फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 4, पद संख्याएं 5 से 6 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले शोधन करने वालों की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा
अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपना दूत भेजूंगा जो तेरे मार्ग को तैयार करेगा। और प्रभु जिसे खोजता है वह उसे मंदिर में पाएगा। विधान का दूत तरसते हुए आएगा। वह आगमन का समय होगा। जिस प्रकार एलियस प्रकट हुआ, उसी प्रकार वह एलियस के जैसे उत्पन्न होगा, जो प्रभु का दूत बनेगा। वह प्रभु के आगमन की तैयारी करेगा, क्योंकि प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग दिलाता है, दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग दिखाता है। प्रभु के विधान और नियम सच्चे सीधे साधे हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वे कृपा का पात्र है। एलिजाबेथ बांझ थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वह हमेशा ईश्वर से जुड़ी थी।
जकरियस प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और ईश्वर के कार्य में लगा रहता था। वे लोग दोनों बूढ़े हो गए। जब ईश्वर का दूत जकरियस के पास आया कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो मुक्तिदाता ईश्वर का राजदूत बनेगा, जब उसने सुना तो अपने दुखों और दर्द के कारण वह सोचा यह कैसे हो सकता है। हालांकि वह धर्मी भी था और ईश्वर में विश्वास भी करता था, लेकिन इतने दिनों के बाद जब उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुआ तो क्या हुआ, उससे असमंजस में हो गया। और इस प्रकार स्वर्गदूत ने कहा, जब तक यह पूरा नहीं हो जाएगा तुम गूंगे रहोगे। इस प्रकार वह बोल नहीं पाया। जब एलिजाबेथ का प्रसव हुआ और जब पुत्र को जन्म दिया, सारा पड़ोसी और संबंधी खुशी के मारे उछल पड़ा और उसने उसके साथ खुशियां मनाई और उसने कहा, ईश्वर ने उस पर दया की है। और इस प्रकार जो ईश्वर को प्यार करता है और सदा उसी में अपना पवित्र जीवन जीता है, ईश्वर उसके मनोरथ को पूरा करता है। इस प्रकार जब उसका नाम रखने का जब समय आया, तब लोगों ने पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तब एलिजाबेथ ने कहा, इसका नाम यूहन रहेगा, क्योंकि उसके खानदान में यह नाम किसी का नहीं पड़ा। तब उसने जकरियस से पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। उसने छालटी के पाटी में एक नाम लिखा, यूहन, और उसी समय उसका मुख का बंधन खुल गया। वह आनंद और खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने उसके जीवन में महान कार्य करता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो उसके द्वारा हमारे धैर्य का परीक्षण होता है कि क्या हम लोग धैर्य पूर्वक ईश्वर से जुड़े रहते हैं, यीशु से जुड़े रहते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। ऐसा देखा जाता है, जिसके जीवन में दुख आने लगता है वह कुड़कुड़ाने लगते हैं, ईश्वर से विश्वास उठ जाता है, वह और भी कुकर्मी और अधर्मी बनता है। एलिजाबेथ और जकरियस नमूना हैं जो बुढ़ापे तक ईश्वर से जुड़े रहे। उन्हें दुख था, सामाजिक दुख भी था, लेकिन वे ईश्वर से सदा जुड़े रहे और इस प्रकार ईश्वर का कृपा पात्र बन गए। और वही यूहन बपतिस्ता यीशु का राजदूत बन गए, जिन्होंने लोगों को उनके आगमन की तैयारी की, पश्चाताप करने के लिए और उन्हें शुद्ध और निर्मल बनने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु को अपने निर्मल और पवित्र हृदय में उनका स्वागत करें। आइए हम खुशी से यीशु की आगमन की तैयारी
करते आए हैं और यीशु हमारे जीवन में जन्म लेने वाले हैं। अपने आप को पवित्र करें। हम अपने गलतियों और पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि पवित्र हृदय में यीशु जन्म ले सके। हे प्रभु यीशु, जब कभी हम दुख से होकर जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, हम बुरे लोगों के वश में चले जाते हैं, दिमाग कार्य करता नहीं है, लोग जैसे कहते हैं वैसे चलने लगते हैं, लेकिन जो तू कहता है उस रूप में हम नहीं चलते। हम इतना हताश हो जाते हैं कि हमारा विश्वास ही मर जाता है, और जब विश्वास मर जाता है हम अंधकार में भटकते रहते हैं। हे प्रभु, तू ज्योति बनकर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए ताकि प्रभु हम डर के अंधकार, आशंका के अंधकार और दुख के अंधकार, बीमारी के अंधकार और हर प्रकार के पापों के अंधकार से निकलकर तेरे पवित्र मार्ग की ओर उन्मुख हो सके और इस प्रकार इस जीवन में मुक्तिदाता यीशु का अनुभव करे और उसी अनुभव को एक दूसरे में बांट सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।